हेलो फ्रेंड्स, जय माता की। वेलकम योर चैनल मैजिकल मॉम्स डायरी। आज हम बात करेंगे कि इलाज के तौर पर बच्चेदानी की सफाई या गर्भपात कराने का समय, गर्भाशय की सफाई कब और क्यों कैसे की जाती है। आज हम आपको दो तरह बताएंगे कि गर्भाशय की सफाई दो तरह से कराई जाती है, या तो जांच के लिए कराई जाती है या किसी कारणवश इलाज के रूप में करा जाती है। इलाज के रूप में इस तरह कराई जाती है कि आप जैसे कि प्रेग्नेंट हैं या आपको पता नहीं है, आपने गर्भ निरोधक गोलियां ले ली हैं जिसकी वजह से बच्चे का कुछ कण रह गया है या बच्चा विकसित नहीं हो पा रहा है, तब इलाज के दौरान आपके गर्भाशय की सफाई डॉक्टर बोलते हैं करने को। गर्भाशय की सफाई इसलिए करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं आपका जो भ्रूण है वो रह ना जाए, और आपने दवा खाई है फिर भी वो भ्रूण रह गया है आपके गर्भाशय में, तो कहीं आगे चल के कैंसर या कोई बड़ी बीमारी ना बन सके। इसलिए डॉक्टर बच्चेदानी की सफाई को बताते हैं। जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ हैं, सेवन करते समय बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कहीं उससे कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आप लोगों को सफाई करानी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि जब 45 से 50 वर्ष की महिलाओं में पीरियड्स से जुड़ी समस्या होती है या अनचाही पीरियड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो भी ये जांच करने को डॉक्टर सलाह देते हैं। क्योंकि ये सलाह इसलिए दिया जाता है कि गर्भाशय की जांच की जो मांस जाता है, उस समय गर्भाशय की जांच होती है, जो उसमें से कुछ टुकड़ा मांस का जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है, जिससे पता चलता है कि कहीं उसमें गर्भाशय का कैंसर तो नहीं बन रहा है। क्योंकि उस समय अनियमित पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स रुक भी जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग होने लगती है, बहुत बड़े बड़े पीसेस से थक्के ऐसे आने लगते हैं, जिसकी वजह से लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जांच के तौर पर बच्चेदानी की भी सफाई की जाती है। बच्चेदानी का कैंसर इसी से पता चलता है, जब जांच होती है, जब गर्भाशय का जो टुकड़ा लेबोरेटरी में जाता है, तब उस जांच के दौरान पता चलता है कि महिला में कहीं कैंसर तो नहीं बन रहा है। तो आज हम बताएंगे कि गर्भाशय की सफाई कैसे होती है 3D के से। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं गर्भाशय का जो मुंह है वो बंद है। अब इसमें एक दवा डाली जाएगी, जो कि दवा के द्वारा अंदर जो भी चीज़ होती है वो साफ होती है। फिर या तो 2 दवा खाने को भी डॉक्टर दे देते हैं। अब पेशेंट को लिटाया जाता है स्ट्रेचर पे। पेशेंट को आधे से 1 घंटे का समय लगता है गर्भाशय की सफाई के लिए। तब एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया इसलिए दिया जाता है कि पेशेंट को बेहोशी हो जाए, जिससे उसको दर्द का एहसास ना हो। क्योंकि गर्भाशय में जब औजार जाते हैं तो दर्द होता ही है, आप तो जान सकते हैं। क्योंकि गर्भाशय में पहले से जो औजार डाले थे, पहले छोटा सा डाला जाता है, फिर पतला, फिर मोटा, इस तरह से चौड़ाई के औजार डाले जाते हैं। फिर 1 से 2 इंच तक की जगह खोली जाती, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भ्रूण की सफाई हो रही है। किसी कारणवश जो भ्रूण विकसित नहीं हो पाया है और जिसको डॉक्टर ने गर्भाशय से सफाई के लिए बोला है, इसका ही ये सफाई दिखाई जा रही है आपको वीडियो में। ये आप 2 से 3 हफ्ते का भ्रूण है, यानी कि आप समझ सकते हैं 1 से 2 महीने का ये है, जिसको निकालना पड़ रहा है किसी कारणवश। तो ये औजार के द्वारा ये निकाला जा रहा है। ये इस टूल की मदद से ये जो पतली सी रॉड है, ये इसको पूरा निकाल लेगी। इसको निकालने के बाद ये भ्रूण बाहर निकल आएगा। फिर एक स्पैचुला की मदद से ये जो गर्भाशय की जो परत है उसको साफ किया जाएगा। एक लिक्विड होता है जो कि पूरा जो उस लिक्विड को गर्भाशय की जो परत है, दीवार है, उसमें जो रगड़ के खुरचन से करके वो निकाल दिया जाता है कि कहीं भी गर्भाशय में थोड़ा सा भी कोई भी कण ना रह जाए, जिससे आगे चल के कोई भी कैंसर की शिकायत या कोई भी बड़ी बीमारी बन सके। तो ये देखिए, इस तरह से परत के खुरचन से निकाला जाएगा।
यह एक गर्भाशय है। और नॉर्मल भी जब डॉक्टर जांच के लिए बोलते हैं तो भी यही प्रोसेस किया जाता है। ये स्पैचुला से जो चम्मच ऐसी होती है, इसमें केवल आपकी जो बाहरी दीवार होती है, गर्भाशय की जो परत होती है, उस दीवार की एक छोटा सा टुकड़ा मांस का लिया जाता है, जो कि जांच के लिए भेजा जाता है। उस जांच से पता चलता है कि ये पेशेंट को कहीं कैंसर या ट्यूमर या कोई भी बड़ी बीमारी तो नहीं है, तो उस इलाज के दौरान भी गर्भाशय का सफाई की जाती है। इस जांच के दौरान ही चीज़ों को पता लगता है कि बच्चेदानी का कैंसर है या पॉलिप के लक्षण हैं। बच्चेदानी में रसौली भी होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना या बदबूदार पस आना या गंध सी आना, तो उसका भी पता लगाया जाता है। असंतुलित हार्मोन्स के कारण भी ये इस तरह से हो जाता है। बहुत ज़्यादा माहवारी होने लगती है, महीना आने लगता है, तब भी डॉक्टर सफाई के लिए ही बोलते हैं। तो बच्चेदानी की सफाई के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जिस दिन आपकी बच्चेदानी की सफाई होती है, उस रात आपको बहुत ही हल्का खाना खाना होता है। डॉक्टर यही सलाह देते हैं, क्योंकि आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया में बेहोशी का होता है, तो हल्का खाना इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको कहीं चक्कर वगैरह या उल्टी वगैरह ना ज़्यादा आए, तो इसलिए हल्के खाने से उल्टियाँ नहीं आती हैं। उस दिन आप रेस्ट करें, दूसरे दिन आप काम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ऑफिस वगैरह जा सकते हैं। क्या ध्यान देने वाली बातें हैं? अगर आपको तेज़ बुखार आता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती, पेट में दर्द होता है या बदबूदार डिस्चार्ज आता है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। क्योंकि अगर आपकी सफाई हुई है गर्भाशय की, तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से संपर्क करें। तो आप समझ सकते हैं कि गर्भाशय की सफाई में किन किन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।